नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज हम बात करेंगे फूड एंड फूड की। बारी है वेट लॉस सीरीज में एक और कड़ी ऐड करने की। आप अभी तक देख चुके हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाउ टू लूज वेट, हाउ टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। इसमें हम एक और कड़ी शामिल करेंगे आज, हाउ टू लूज वेट बाय डूइंग द अर्ली डिनर। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हमें रात का खाना सोने से 4 घंटे पहले कर लेना चाहिए। ये आपके डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता ही है, साथ ही साथ वेट लॉस के लिए भी सुपर्ब है। यदि आप रात को 10:30 to 11:30 सोते हैं तो आपको रात का खाना 6:30 to 7:30 तक खा लेना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस तो इम्प्रूव होता ही है, साथ ही साथ वेट लॉस के लिए भी सुपर्ब है। क्योंकि जब हम रात को देर तक खाते हैं और फिर सो जाते हैं तो बॉडी तो डाइजेशन प्रोसेस में ही लगी रहती है, तो जो हमने कैलोरी कंज्यूम की है वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है और बॉडी में फैट बनकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे वेट गेन तो होता ही है, साथ ही साथ एसिड रिफ्लक्स, गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। आपने मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली वीडियो देखी होगी। आप उसमें ये देखें कि अगर आप रात का खाना 7:30 खाते हैं और रात को 10:30 तक सो जाते हैं तो सुबह जब आप 7:30 तक सो के उठते हैं और आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपकी 12 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। आप इस तरीके का डिजाइन पहले 1 वीक का करके देखो। 1 वीक का नहीं होता तो वीक में 3 डेज का करके देखो। यदि आप 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं, और जो हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली वीडियो है उसमें हमने आपको ये बोला कि आप 16 घंटे की फास्टिंग करो और 8 घंटे में सब कुछ खाओ। आप स्टार्टिंग में 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं। जब आप इस तरीके का पहले आप वीक में 3 डेज करते हैं, फिर 4 डेज करते हैं, आपने पहले 12 घंटे की फास्टिंग की, तो जब आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं वो देखेंगे सुपर रिजल्ट्स होते हैं। और आप जब आप इसको कंसिस्टेंसी में लाते हैं, वीक में 3 डेज करते हैं, फिर 4 डेज करते हैं, तब आपके रिजल्ट देखेंगे बहुत मार्वलस रिजल्ट होते हैं। जब आप रात को देर तक खाते हैं तब आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती है और आप सुबह बहुत देर तक सोकर उठते हैं। दिस हैज अ साइंटिफिक रीजन, बिकॉज जब आप रात को देर तक जगते रहते हैं तो बॉडी आप जो सनसेट के बाद बॉडी आपको रिपेयर प्रोसेस पे डाल देती है कि पूरे दिन में जो सेल्स की जो टूट फूट हुई है, जो आपका रिपेयर कराना है आपकी बॉडी को, उस पर डालना चाहती है। लेकिन जब आप देर तक जागते रहते हैं तो आपकी बॉडी को लगता है भैया इसको तो एनर्जी की नीड है, तो आपके वो हंगर सेल जो कि ग्रेलिन होता है उसको जगाना शुरू कर देती है कि बॉडी को तो एनर्जी की नीड है, और आपके हंगर सेल्स जाग जाते हैं और आप खाने की डिमांड करने लगते हैं, तो आप देर रात तक खाते रहते हैं। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी तो पूरी रात जो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आपने जो भी खाया उसको डाइजेशन में, उसकी टूट फूट में, उसके एब्जॉर्प्शन में ही लगी रहती है, तो आपको इससे प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। हाउ मच स्लीप इज द क्वालिटी ऑफ स्लीप? इट शुड बी डीप स्लीप, साउंड स्लीप। आप सुबह अलार्म की तरह जाग जाते हैं। आपकी जो स्लीप साइकिल है वो नेचर के सर्कैडियन रिदम को फॉलो करने लगती है। नेचर आपको रिस्पॉन्ड करता है और आपकी बॉडी नेचर के सर्कैडियन रिदम को फॉलो करने लगती है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका कि वर्क मोड ऐसा होता है कि उनको देर रात तक जागना होता है या फिर पूरी रात ही काम करना होता है, जैसे कि डॉक्टर्स, एम्प्लॉयज, पायलट। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका कि मोड ऑफ वर्क ऐसा होता है कि उनको पूरी रात जागना होता है या काफ़ी देर तक रात को काम करना होता है, जैसे कि डॉक्टर्स, पायलट, एम्प्लॉयज़ या सिक्योरिटी गार्ड। तो उन्हें भी कुछ बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। वे भी जब भी वो सोने जाते हैं उससे 4 घंटे पहले तक अपना सारा खाना पीना वो फिनिश कर लें। लाइक अगर वो 9 AM पर सोने जाते हैं तो वो 5 AM तक जो भी उनको खाना है उसको फिनिश कर लें, तो भी उनको कोई भी ऐसा वेट इशू नहीं आता है। उनको सनराइज और सनसेट के बारे में सोचने की नीड नहीं है। उन्हें खाली ये सोचना है कि हम रात का जो भी उनका लास्ट डाइट है वो सोने से 4 घंटे पहले वो फिनिश कर लें। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की जो कि पूरी रात पढ़ते हैं। उनको कंसंट्रेशन की नीड है, एनर्जी की नीड है, दिमाग को चलाने के लिए उनको एनर्जी तो चाहिए। तो उनके केस में क्या करना है कि वे अपना खाना 6:30 to 7:30 तक फिनिश करने के बाद रात को यदि उनको भूख लगती है तो वे लाइट स्नैक्स लें, जैसे कि आप मखाने ले सकते हैं, कोई हल्का सा डाइट मिक्सचर ले सकते हैं, सैलेड, फ्रूट और सूप के ऑप्शंस पे वो जा सकते हैं।
अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स की। उनको तो वैसे भी शाम का खाना जल्दी खा ही लेना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ इम्यूनिटी भी वीक होती है और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी वीक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको किसी पार्टी या सोशल इवेंट में जाना है तो आप अपना खाना शाम का जो आपका डिनर है अपने घर से करके जाएं। वहां जाकर आप लाइट स्नैक्स लें, जैसे कि आपको वहां पे जो भी आपको लगता है कि रोस्टेड है, कोई ग्रिल्ड आइटम है, तो आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना वेट लॉस में आपको हेल्प होगा। अब मैं आपको इसके बेनिफिट बताती हूँ। इट इज़ जनरल गुड फॉर हेल्थ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। नंबर 1, गुड स्लीप। जब आप रात का खाना जल्दी खाते हैं और टाइम से सोने जाते हैं तो आपको रात की नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आपका डाइजेशन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, यानी आपका टोटल मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से बॉडी का हो जाता है। आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो जाती है, सारा फूड आपका डाइजेस्ट हो चुका होता है। आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर नहीं करता है और आप बहुत गहरी नींद सोते हैं। आपका जो सेकंड है आपका एनर्जी लेवल। जब आप रात का खाना जल्दी और टाइम से खा लेते हैं, 6:30 to 7:30 खा लेते हैं, 10:30 to 11:30 आप सोने जाते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत आराम से, आप रात को सोते हैं, साउंड स्लीप सोते हैं, सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में आपको टी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको टी कॉफ़ी गंदी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको दिन की शुरुआत अच्छी चीज़ से करनी चाहिए। आपको उषा पान करना चाहिए। सुबह सो के जब उठे कागासन या मल आसन में बैठकर 2 गिलास ल्यूकवार्म पानी पिए, सिप बाय सिप। उसके बाद फ्रेशन वगैरह हुए आप, तो देखिए आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट अप होता है। थर्ड पॉइंट है कि जब हम रात का खाना जल्दी खाते हैं तो हमारी बॉडी का पूरी रात में बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, बॉडी की क्लीनिंग हो जाती है, सेल्स की रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छे से होता है। तो जब बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है तो बॉडी में धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्रेविंग्स भी खत्म हो जाती हैं। शुगर की क्रेविंग्स, प्रोसेस्ड फूड की, कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग्स धीरे धीरे नेचुरल तरीके से खत्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। फोर्थ ये बेनिफिट होता है कि हम होलसम फूड की तरफ बढ़ने लगते हैं। पहले हम क्रेविंग होती थी हमारे को, हमें कार्बोहाइड्रेट खाना है, मिठाइयाँ खानी है, मीठा खाना है, जंक फूड खाना है, लेकिन जब हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है तो हम अच्छे खाने की तलाश करने लगते हैं, जैसे कि ताजे फल, सब्जियाँ, सीड्स, सूप। तो आपको ये वाला खाना बहुत अच्छा लगने लगता है। फिफ्थ है हमारी लाइफ से कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाती हैं। लाइफ पे डिसिप्लिन, अनुशासन आ जाता है, हर काम टाइम से होता है, क्योंकि हम रात का खाना जल्दी खाते हैं और टाइम से सो जाते हैं। लाइफ में सिंप्लिसिटी आती है, मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, डिप्रेशन, तनाव तो होता ही नहीं है, क्रोध शांत हो जाता है। और हाँ, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा होता है वो गर्ल्स को भी होता है, वो है हार्मोनल साइकिल। जब रात को टाइम से सोते हैं, रात को जो हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो अच्छे वाले हार्मोन्स का सिक्रीशन टाइमली सब कुछ बहुत बढ़िया होता है और हार्मोन्स की साइकिल बनी रहती है। डिप्रेशन, तनाव खत्म हो जाता है, आप हेल्दी लाइफ जीते हैं। दिल की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम रात का खाना जल्दी खा लेते हैं और डाइजेशन प्रोसेस अपने टाइम पर खत्म हो गया। यदि आपने कुछ हैवी वाला खाना भी खा लिया तो आपकी बॉडी तो मूवमेंट में रहती है, डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से खत्म हो जाता है, आपका LDL, VLDL का लेवल नहीं बढ़ पाता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप बहुत अच्छी हेल्दी वाली लाइफ जीते हैं जल्दी डिनर करने से। देर रात का खाना खाने के नुकसान क्या क्या होते हैं? इसका जो फर्स्ट बहुत ज़्यादा नुकसान है वो है नींद की कमी। आप जब रात को देर तक खाना खाते हैं, बॉडी पूरी रात डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और खाने को ब्रेक डाउन करने में ही लगी रहती है। बॉडी में लगातार एनर्जी का प्रोडक्शन चलता रहता है और आप आराम से शांति से सो नहीं पाते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो जाती है। सेकेंड इसका नुकसान ये होता है कि बॉडी का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रात के टाइम हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत स्लो होता है। एक्चुअली में रात को होता क्या है कि हमारी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है, जो कि बॉडी को ट्रिगर करता है कि बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन पे डाल दिया जाए, पूरे दिन जो सेल्स की जो टूट फूट हुई है उसकी रिपेयर की जाए, हार्मोनल बैलेंस को ठीक किया जाए। तो जब और मेलाटोनिन एंजाइम को बॉडी के डाइजेशन प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होता है। तो जब आपकी बॉडी का पूरी रात डाइजेशन चल रहा होता है तो बॉडी को ओवरवर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। रात को डाइजेशन भी नहीं हो पाता है, धीरे धीरे LDL, VLDL बढ़ते हैं, जिससे दिल की बीमारियां होने का डर रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, BP हाई होने की संभावना हो जाती है, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं।
थकावट, सुस्ती आ जाती है, एनर्जी लेवल डाउन जाता है। आप जब रात को जल्दी खाना खाते हैं और सुबह उठते हैं तो आपका पेट फ्लैट होता है और अच्छी वाली फीलिंग आती है। थर्ड इसका नुकसान ये होता है कि पफी आइज होने का डर रहता है। कारण आप जब रात को देर तक खाना खाते हैं और नमक लेते हैं तो नमक पानी को रिटेन करता है, जिससे कि आप जब सुबह सो के उठते हैं तो पफी आइज होती हैं। आप जब सुबह सो के उठते हैं, फोर्थ है कि आपको ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग आएगी या फिर आपको गुड फील नहीं होता। वो इसका कारण भी यही होता है कि पूरी रात बॉडी खाने को डाइजेशन प्रोसेस में लगी रहती है और खाना ढंग से डाइजेस्ट हो भी नहीं पाता है, एब्जॉर्प्शन भी ढंग से नहीं हो पाता है। और जब सुबह सोकर उठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे पानी पीने को कहा जाए तो हमको वॉमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि हमेशा डिजीनेस और ये नोजिया की फीलिंग, वॉमिटिंग की फीलिंग बनी रहती है जब आप सोकर सुबह उठते हैं। वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है, ये फिफ्थ पॉइंट है। जब आप रात को देर तक खाते हैं, वही वाला है कि आपको पूरे रात आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, बॉडी का जो डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, वो ढंग से ना हो पाने की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन, तनाव बढ़ता है, क्रोध बहुत जल्दी आता है क्योंकि रात को नींद तो पूरी हुई नहीं होती है। एक्चुअली में बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारी बॉडी का नेचुरल जो सिस्टम है, वो सारा ही फ्लक्चुएट हो जाता है हम जब रात को देर तक खाते रहते हैं। तो अपने काम की वजह से या किसी और अन्य वजह से यदि आप शाम का खाना 7:30 तक नहीं खत्म कर पाते हैं तो आप इन टिप्स को अवश्य आजमाएं। जैसे कि अगर आप रात का खाना देर से खाते हैं तो अपने खाने में अदरक का प्रयोग अवश्य करें। वेट लॉस के लिए आप हिमालयन सॉल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने खाना देर से खाया है तो आप 15 से 20 मिनट वज्रासन में जरूर बैठें, और यदि वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक अवश्य टहलें। रात को पढ़ते हुए या कुछ अन्य काम करते हुए आपको भूख लगे तो आप एक फ्रूट भी ले सकते हैं। तो सोचने की क्या बात है, यदि आपको ऐसा लगता है कि केवल खाने का समय बदलने से आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं तो इंतजार मत कीजिए, अपना खाना खाने का समय चेंज करके देखिए। एक बारी पहले 1 वीक का रिजाइम लेके देखिए, वीक का नहीं तो आप 3 दिन का, 2 दिन का रिजाइम करके देखें। आप देखेंगे कि आप दुनिया की ये सबसे पावरफुल मेडिसिन है। आप हर तरीके की बीमारी, ऑटो इम्यून डिसीज, जिससे कि हर इंसान इस समय परेशान है, हर घर के अंदर शुगर, डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा, हर घर का हर इंसान इससे सफ़र कर रहा है, तो आप इससे बच पाएंगे। एक बारी अवश्य इसको आजमा कर देखें। आज से ही अपने डिनर का टाइम चेंज करें और अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखें। प्रत्येक इंसान अलग होता है, एक दूसरे से कभी भी कंपैरिजन ना करें। यदि आपको डाइट से रिलेटेड या किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी आपको डाइट पूछनी है या आपको अर्ली डिनर के बारे में कोई भी डाइट बनवानी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।